ऐसा लग रहा है कि पीटर नवारो चिल्लाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अब ब्रिक्स को ही वैम्पायर कह डाला है। यही नहीं, इसके उलट कतर भारत में $10 बिलियन का निवेश करने की बात कह चुका है। साथ ही वो FTA को लेकर भी तैयार खड़ा है। वहीं भारत ने टैरिफ के बीच इजराइल के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है जो अमेरिका की चिंताओं को और बढ़ा गया है। साथ ही ब्रिक्स की एक ऐसी वर्चुअल मीटिंग हुई है जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ बता दिया है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और नवारो के कान खड़े हो चुके हैं। अपडेट्स पर ध्यान दें तो यहाँ भारत अमेरिका के टैरिफ को एक एक करके ढेर करने में लगा है, जहाँ हाल ही में कतर की तरफ से बड़ी खबर सामने आई है। कतर और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत अब और तेज हो चली है। खबर यह है कि अक्टूबर 2025 में इसका फ्रेमवर्क फाइनल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ट्रेड वार्ता अब सीधे अहम मुद्दों पर केंद्रित हो जाएगी। खास बात तो ये देखिए, कतर पहले ही भारत में $10 बिलियन का निवेश करने की घोषणा कर चुका है। मतलब तेल और गैस तो रहेगा ही, साथ ही साथ कतर का निवेश भारत में मुख्य तौर पर ऊर्जा सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज में रहने की उम्मीद है। और अगर ये FTA फाइनल हो जाता है तो जो कतर की तरफ से निवेश रहने वाला है उसका असर और भी ज़्यादा मजबूत होता दिखाई देगा, क्योंकि तब टैरिफ हट जाएंगे और व्यापार और सरल होता दिखाई देगा। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा एग्रीमेंट भारत अमेरिका के कुछ ज़्यादा ही करीबी देश के साथ करता नजर आया है। दरअसल सच तो यही है कि भारत की इकोनॉमी और उसका विशाल कंजम्पशन मार्केट इतनी ताकत रखता है कि इसको नज़रअंदाज करना अब किसी भी देश के बस की बात नहीं। यही वजह है कि इजराइल ने हाल ही में भारत के साथ अपना पहला इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इसमें इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सर्विस जैसे अहम सेक्टर पर जोर दिया जाएगा। और ये डील इसलिए भी खास है क्योंकि ये पहली बार है जब भारत ने किसी वेस्टर्न ओरिएंटेड यानी कि OECD देश के साथ समझौता साइन किया है। और यहाँ हमने इस समझौते को खास इसलिए कहा है क्योंकि इजराइल OECD का हिस्सा है और वेस्टर्न ओरिएंटेड कंट्री माना जाता है। अब तक भारत इस तरह के इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट ज़्यादातर एशिया या मिडिल ईस्ट के देशों के साथ करता आया था, और इजराइल अब पहला वेस्टर्न OECD देश बन चुका है जिसके साथ भारत ने समझौता किया है। इससे भारत अब खाड़ी तक ही नहीं बल्कि वेस्टर्न ब्लॉक में भी कदम रख चुका है। यही इसको और खास बना देता है। और सिर्फ इजराइल ही नहीं, भारत ओमान के साथ CEPA यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर बातचीत लगभग पूरी कर चुका है और अंतिम चरण में बातचीत पहुंच चुकी है। वहीं यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत तेज हो चली है और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि इस साल के अंत तक डील पक्की भी हो सकती है। वहीं चिली के साथ भी CEPA वार्ता अप्रैल 2025 में शुरू हुई है, जिसमें व्यापार, तकनीक, कृषि और दूसरे क्षेत्रों पर सहयोग पर चर्चा हो रही है। वहीं पेरू के साथ भी FTA के तहत महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ही बातचीत की जा रही है। यहाँ पर खास ध्यान तांबे पर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर भारत सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं बल्कि अपने साथ कई ऑप्शन लिए खड़ा है। अगर वह टैरिफ लगाकर दबाव बनाएगा तो भारत के पास वेस्ट और मिडिल ईस्ट दोनों में मजबूत विकल्प मौजूद हैं। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत का इस तरह आगे बढ़ना क्या अमेरिका पचाने की क्षमता रखता है? वहीं जहाँ भारत FTA करने में लगा है तो दूसरी तरफ भारत ब्रिक्स में भी एक्टिव होता दिखाई दे रहा है, जहाँ भारत का प्रतिनिधित्व इस समय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है, जबकि PM मोदी अनुपस्थित रहे। और PM मोदी का ना रहना ये भी एक बड़ा संदेश है जो अब तक वेस्ट और अमेरिका तक पहुंच चुका होगा, क्योंकि अगर PM मोदी इस समिट को अटेंड करते तो क्या पता अमेरिका को कुछ ज़्यादा ही सुनना पड़ता। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो उन्होंने बिना अमेरिका का नाम लिए अमेरिकी नीतियों पर सीधा वार किया। उन्होंने यहाँ साफ किया कि व्यापार को राजनीति से जोड़ना नुकसानदायक साबित होगा। मतलब यहाँ पर साफ संकेत दिया जा चुका है कि ब्रिक्स अब वैश्विक व्यापार का नया विकल्प बनता जा रहा है। और ब्रिक्स की बैठक में भारत ने साफ कहा है कि टैरिफ और पाबंदियाँ दुनिया को नुकसान पहुँचा रही हैं। साथ ही चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका भी अमेरिका पर बरसते नजर आए हैं। और तो और जब यहाँ पर इतना सब हो रहा है तो पीटर नवारो कैसे चुप रहते। उन्होंने सीधे ब्रिक्स को ही वैम्पायर कह डाला। लेकिन हकीकत तो यह है कि अब ब्रिक्स अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, जहां वो इतने बड़े टैरिफ लगाने में लगे हैं। लेकिन ब्रिक्स की तरफ से मीटिंग पर मीटिंग होती दिखाई दे रही है, तभी अपनी वाणी पर ही नियंत्रण खोते जा रहे हैं। यहाँ आपको क्या लगता है, पीटर नवारो का वैम्पायर बयान उनकी साथ ही साथ अमेरिका की घबराहट को दिखाता है? इस पर अपनी राय क्या रखते हैं, जरूर बताइएगा।